हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब ठीक ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं पेपर में, जैसे कि मिसिंग नंबर आपको दे दिया गया हो और आपको ये करने होते हैं दोस्तों। मिसिंग नंबर आपको बताना होता है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आप किस तरीके से करोगे, आज की इस वीडियो में इस बारे पे बात करने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यही आप लोगों के सामने है, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने 3 है, 2 4 है। इनका किस प्रकार संबंध है कि हमारा ये 10 आ जाए। इसी प्रकार आपका इन तीनों में दोस्तों किस प्रकार संबंध है कि आपका 17 आ जाए। इसी प्रकार आपका 2 और 5 में और 8 में किस प्रकार संबंध है, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप देख रहे हो दोस्तों 3 और 2 है दोस्तों और 10 लाना है हमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 है, 3 और 2 को 4 को क्या करें दोस्तों कि जो 10 आ जाए। अगर मैं जोड़ूंगा तो नहीं आएगा, पर अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूँ तो 3 दूनी मेरा 6 हो जाएगा दोस्तों। गुणा करने के बाद और 6 और 4 को अगर मैं जोड़ दूँ आपस में तो मेरा यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसानी पूर्वक मेरा आ चुका है 10, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करनी है और उसके बाद 4 को दोस्तों जोड़ देना है। तो 4 को मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरा इजीली 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया आपका, 6 और 4 10 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगली वाली दूसरी में देखेंगे। तो इन दोनों को आप गुणा करोगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4 आपका 4 तिया हो गया 12 दोस्तों। 12 में 5 जोड़ दूंगा, तो 12 में 5 जोड़ दूंगा तो मेरा 17 दोस्तों यहाँ पर आसानी पूर्वक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यही ट्रिक हम यहाँ भी आज लगाएंगे जो पीछे वाली है। तो यहाँ पर इन दोनों गुणा करूँगा, 2 गुना 5 मेरा हो जाएगा दोस्तों 10। 2 गुना 5 10 हो जाएगा और इसमें मैं 8 जोड़ दूंगा, तो 8 जोड़ूंगा तो 10 और ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 18। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर है इसका 18, इसका मेरा सही आंसर है दोस्तों। तो सी जो आपका ऑप्शन है ये 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और जिस प्रकार हमने इन दोनों का संबंध निकाला और 18 अपना आंसर लाया, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते रहते हैं आगे, क्वेश्चन देख चलते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब मिसिंग नंबर है, इन तीनों का संबंध कुछ होगा, इसी प्रकार इन तीनों का होगा, तो इसी प्रकार यहाँ होगा और यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे दोस्तों। अब मैं देखूंगा 4 तो बहुत छोटी संख्या है, या फिर तो बीच वाला आ जाए या फिर ये आ जाए। तो कुछ ना कुछ देखूंगा मैं, मतलब कुछ ना कुछ है इसमें संबंध। तो आपको क्या देखना है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 7 है, ये 14 है दोनों का दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या मेरा ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 12 है, पर यहाँ पर पीछे आप देखोगे एक पूर्ण वर्ग चल रहा है। 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 का स्क्वायर है, और पीछे भी आपका 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये आखिर 3 यहाँ आया कैसे। पर मैं अगर देखूँ 14 और 7 है दोस्तों, तो 14 को मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 2 आ जाएगा। इसी जो ये 4 है, मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर आपको पीछे दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आपका यहाँ पर देखिए 12 है, 12/4 आपका ये दिया गया है। 12/4 में अगर करूँ तो मेरा 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर मेरा 9 मुझे लास्ट में दिया गया है। ठीक है, जो आपका ये है। तो इसी प्रकार आपको नीचे भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए 24 है लास्ट वाली संख्या में, और 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मेरा 6 चौक 24 हो जाता है। और मैं अगर 4 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरा यहाँ साफ साफ दोस्तों 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार का आपका इसका आंसर जो है कि दोस्तों मेरा 16 आ चुका है। तो जो मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी है, 16 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार आपको करना है। और चलिए दोस्तों, इस प्रकार आपका ये 16 आंसर आ चुका है। यहाँ पर इसका और इसका अपॉन हो रहा है, और तब आपका इसका स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 12 का अपॉन 4, मतलब 4 तिया 12, आपको 12 का स्क्वायर, और फिर आपका लास्ट में 24 को 6 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का 4 का स्क्वायर, आपका 16 इजीली इस प्रकार आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपको करना क्या है, बहुत ही आपको ज़्यादा बड़े बड़े नंबर देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होना। जो जिसमें ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं वो उतना ही जल्दी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, मैं आपको सही बताऊँ तो अब मैं यहाँ देखूँगा यहाँ पर क्या संबंध है दोस्तों इन दोनों में, जो कि आपका ये आया हुआ है। तो यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कॉमन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है दोस्तों, अगर अब ये देखोगे दोनों ये 4 5 है और ये 4 है। ठीक है, इसको घटा के आपका 1 आ रहा है, मतलब 65 को 44 में घटाऊँ तो मेरा ये आसानी पूर्वक आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर मैं 87 और ये 86 है, ये आप देखोगे 87 और 66 में से 87 में से 66 में घटाऊँ तो मेरा 21 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि मेरा 65 जो है, 65 में से अगर मैं 44 घटाऊँ तो मेरा दोस्तों क्या आ जाएगा, 21 आ रहा है। ठीक है, 21 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी संख्या में देखिए आप पीछे वाली में 87 आपका है। तो आपका 87 जो है दोस्तों, 87 में से अगर मैं
यहाँ इजीली 87 में से अगर हम आपका 66 घटा दें, मतलब 66 हम घटाएंगे तो भी मेरा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 77 में से अब आपको 55 घटाओगे तो क्या वो वही आपका आंसर आने वाला है। तो 77 में से अब मैं 55 घटाऊंगा तो मेरा दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर मेरा 22 आने वाला है। ठीक है, तो मेरा 22 आ जाएगा इसको घटा के, तो मेरा जो आंसर है दोस्तों वो 22 एकदम सही सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों, यही 22 तो आपका दिया हुआ है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर दोस्तों है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े नंबर देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा सा टेक्निक लगानी है, दिमाग लगाना है, आखिर हमारे कैसे हो सकता है। तो आपको इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, और आपका ये दोनों माइनस होंगे तो आपका 22 दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ सकता है। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सरल है, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है हमें और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि इन चारों में क्या संबंध है, जो कि 22 आया है, इन चारों को मिला के दोस्तों फिर 44 आया है। अब इन चारों को मिला के यहाँ पर क्या आएगा जो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करिए, फटाफट से देखिए आप कैसे कर सकते हो, और नहीं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो रोक के अपने क्वेश्चन भी करने की कोशिश कर सकते हो। अब आपको आसानी पूर्वक दोस्तों पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से आंसर आते हैं। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 और जो मेरा 3 ये दिया हुआ है, तो मैं इन तीनों और 4 की अगर गुणा कर दूँ तो 4 तिया मेरा 12 हो जाएगा, और प्लस अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ कि इन दोनों को, ये 5 और 2 की गुणा करके दोस्तों, तो मेरा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 हो जाएगा मेरा 5 दूनी, तो मेरा सिंपल सिंपल दोस्तों इसका 22 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा 22 आ जाएगा जो कि मुझे बीच में दिया हुआ है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, हो क्या रहा है, यहाँ पर इन दोनों की गुणा हो रही है। ठीक है, और इन दोनों की गुणा हो रही है, और फिर दोनों आपस में प्लस हो जा रहे हैं। कैसे, 4 तिया 12, इसी प्रकार 4 तिया 12 हो गया, और 12 के बाद आपका 10 प्लस हो गया तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसी प्रकार आप यहाँ पर भी करोगे। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 है आपका, बहुत ही आसानी पर हो जाएगा दोस्तों, 2 की से 1 से गुणा होगी तो 2 ही आ जाएगा आपका, और अब प्लस इन दोनों की गुणा होगी, क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 6 छः 36, 6 7 42 हो गया आपका, और 42 और 2 आपका दोस्तों 44 हो चुका है। ठीक है, जो कि हमें बीच में दिया गया है। अब इसी प्रकार आप यहाँ पे करोगे, जो हमें आंसर निकालना है। अब तक तो हमने देखा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों की आप गुणा कर दोगे, 8 सत्ते आपका 8 सत्ते कर लोगे दोस्तों, तो इजीली 8 सत्ते आपका 56 आ जाएगा, है ना। अब 8 सत्ते 56, तो अब देखिए प्लस क्या होगा, इन दोनों की गुणा करके, मतलब 5 दूनी 10, तो दोस्तों क्या आएगी आपका, जो मेरा इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 66, जो कि मेरा ऑप्शन डी में है दोस्तों। इस प्रकार आपका जो आंसर है वो इजीली मेरा आंसर नंबर डी दोस्तों, ये जो आपका 66 है यही मेरा आंसर है। किस प्रकार आया मेरा आंसर, इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके आपस में जोड़ दिया। अब इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके आपस में जोड़ दिया। अब इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके आपस में फिर दोनों को जोड़ दिया, तो मेरा 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज देव बना दिया जाएगा। अब इन तीनों में क्या संबंध है हमारा यहाँ पर आखिर, जो कि इन तीनों के द्वारा मिला के 14 यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब इन तीनों के बीच संबंध है जो कि मिला के 26 आ रहा है। अब इन तीनों के मिला के संबंध है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे हो सकता है। दोस्तों मेरी वीडियो रोक के आप भी एक बार कोशिश कर सकते हो निकालने की, नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ 14 कैसे आएगा, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, अगर मैं तीनों को जोड़ूँ तो मेरा 3 2 5 1 6 गया, 6 से कोई संबंध नहीं बन रहा है 14 का। पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर मेरा 1 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा। तो मैं इन सबको अगर जोड़ूँ तो मेरा इजीली 14 आ रहा है। क्यों, 9, 4 और 1 5, 5 और 9 14, तो आपका 14 आ गया। तो मतलब तीनों को अलग अलग स्क्वायर करना है, उसके बाद जोड़ देना है सबको। तो चलिए, क्या अगला क्वेश्चन में भी ऐसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका 3 का स्क्वायर मेरा हो गया 9, और 4 का स्क्वायर मेरा हो गया प्लस 16, और जो कि आपका अगला है 1, और 1 का स्क्वायर अभी आप कर दोगे तो मेरा 1 ही आएगा। तो आप देखोगे 9 और 1 10, 10 और 16 मेरा 26, जो कि मुझे बीच में दिया गया है। तो इसी प्रकार आपका लास्ट में भी दोस्तों होगा। तो चलिए अब लास्ट में आंसर निकालने के लिए कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर पहले करते हैं। 5 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 25, 25 हो गया दोस्तों, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, इस 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो आप इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 1 5, 5 में 25 में 5 जोड़ दोगे तो इजीली मेरा 30 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो इस प्रकार जो आपका आंसर सी है इसमें
ऑप्शन में सी में दोस्तों 30 दिया गया है, यही आपका इसका आंसर है दोस्तों। हमने किस प्रकार किया, इन दोनों को दोस्तों, इन सबका हमने तीनों का अलग अलग स्क्वायर किया और जोड़ दिया। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर दो, तीन का स्क्वायर दो, तो सबका स्क्वायर किया दोस्तों। एक का स्क्वायर एक कर दिया, इसका चार कर हो गया, चार और एक पाँच और नौ आपका 14 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपने इन तीनों का स्क्वायर किया। चार चौक 16, 16 और एक इसका स्क्वायर हो गया आपका 16 और एक 17 और तीन का स्क्वायर 9 और 17 और 9 26 दोस्तों। इसी प्रकार हमने लास्ट में स्क्वायर किया, पाँच का स्क्वायर पंज पंज 25, दो का स्क्वायर 4 और एक का स्क्वायर आपका 1 और तीनों को आपस में जोड़ दिया तो 30 मेरा सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आपको करने हैं दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को मेरी वीडियो रोक के कोशिश भी कर सकते हो करने के लिए, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। अब यहाँ पर अब तीनों का क्या संबंध है, जो कि 81 आ गया, और इन तीनों का क्या संबंध है, जो कि 100 आया है, और इन तीनों का संबंध जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब 81 है, पूर्ण वर्ग है दोस्तों, पूर्ण वर्ग का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, 100 भी एक पूर्ण वर्ग है, ये 9 का पूर्ण वर्ग होता है और ये यहाँ पर 10 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है ना, मैं देखूंगा आंसर में भी मुझे कुछ जगह पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये 8 का है, ये 10 का है, ये 12 का है। तो अब कौन सा हमारा आंसर सही है दोस्तों, हम देखेंगे आखिर 9 कहाँ से आ रहा है। 9 कहाँ से आ रहा है, 3 और 2 5 और एक 4 दोस्तों 9 हो जाता है। अब ये 9 का पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब तीनों को जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर हमारा हो गया 81, वो बीच में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 3 और 2 5 और 4 आपका 9 हो रहा है। यहाँ देखोगे 3 2 और एक 3, 3 और एक 7, तीन, 3 और 7 10 हमारा हो रहा है, जो कि 10 का स्क्वायर हमें बीच में 100 दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, 100 आपको दिया हुआ है बीच में स्क्वायर। तो फिर क्या हो रहा है कि इन सबको यहाँ जोड़ा जा रहा है, जो उसका स्क्वायर हमारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखोगे इन तीनों को आप जोड़ दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 9, 9 और 2 मेरा हो गया दोस्तों इजिली 11, 11 और एक मेरा 12। तो मेरा 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, जो कि मेरा आंसर डी में है दोस्तों। तो मेरा ऑप्शन डी जो है इसमें एकदम राइट दोस्तों, आंसर मेरा है 144, डी एकदम सही है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसी प्रकार कीजिएगा। और देखिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने हट के ले लिया है इससे, क्योंकि मेरे एक ऐसी वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं आता तो आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले भी दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, अगर ए व बी का काम दिया हो और दोनों का पूछा हो तो आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। 12 का 36 का एलसीएम तो आपका 36 ही होता है। तो इसमें आपका ए का काम कितना होता है दोस्तों, आ जाएगा 36 का एक डिवाइड डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा, और इसके डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 या 36, तो टोटल काम दोस्तों 4 हो रहा है, और टोटल काम कितना है 36 है। तो 4 को अब 36 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, 36 काम है, तो 9 दिन में वो सारा काम कंप्लीट कर देंगे। तो आपका डी इसका एकदम राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी एक पीछे वीडियो है, उसमें भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देख लीजिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार, वीडियो रोक के भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हो। इन दोनों में क्या संबंध है, जो कि 18 आया, और इन दोनों में क्या संबंध है वो निकालना है। और इन दोनों का संबंध में, इन दोनों में कुछ ऐसी हुई है गुणा भाग जोड़ घटाना, और इसके बाद ये स्क्वायर स्क्वायर जो भी हुआ होगा ये आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे होगा, यहाँ मैं देखूंगा 5 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ और उसमें से 7 घटाऊँ तो मेरा 18 आ जाएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है दोस्तों। 25 में से 7 घटा दूंगा तो 18 मेरा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखोगे 9 का स्क्वायर 9 9 81 आपका हो जाता है, 81 हो जाता है आपका। 9 9 81 में से मैं अगर 2 घटा दूंगा, 81 में से 2 कम किया तो मेरा 79 जो कि दिया हुआ है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो आपको निकालना है, हमें हमें निकालना है 4 का स्क्वायर में से 3 घटाएंगे, 4 चौक 16, और 16 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा इजीली क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा, जो कि आंसर डी ऑप्शन डी में है आपका। तो ठीक है, तो इस प्रकार जिस प्रकार हमने आपको सिखाया, तो इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन एकदम क्लियरली राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली और वीडियो में। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए फटाफट से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा, और ऐसी ही शानदार दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्ट बड़े क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।